मुरादाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार के बजट की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 149 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाया जाएगा। यूपी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनाया जा रहा है। हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाए जाने की तैयारी है। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि महिलाओं के लिए इस बजट में काम किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा हर वर्ग को टच किया गया है और सभी वर्गों के विषय में सोचकर यह बजट लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सेविंग बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं को 2 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करने पर 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइवर्स के लिए एकलव्य स्कूल खोले गए हैं। लगभग 38,000 टीचर्स की भर्ती एकलव्य स्कूलों में की जाएगी। वहां की नई योजना भारत सरकार लेकर आई है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से शहरों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने किसानों पर बोलते हुए कहा कि इस बार मोदी सरकार के द्वारा 1,25 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए रखा गया है। सुरक्षा को लेकर कभी कभी हमारे विपक्षी दलों के नेता पूरे देश को डराते हैं। इसको लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं और सरकार ने काम किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्र सरकार का बजट अभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और ये अमृतकाल का प्रथम बजट था। ये अगर इस बजट की मैं बात करूं तो ये बजट अगले 25 वर्षों में भारतवर्ष कैसा होगा उस विजन के साथ इस बजट को उस प्राथमिकता को ध्यान में रख के इस बजट को पेश किया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग को, खासतौर से मिडिल क्लास, ओबीसी, एससी, एसटी, फार्मर्स के सबका विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी दुनिया की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मोर देन 80% जो इकोनॉमी पूरी दुनिया की जिनके पास है, उसकी जी प्रेसिडेंसी भी इस भारत को होस्ट करने का मौका, जी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है और हम लोग उसको होस्ट करने का भी मौका मिल रहा है। तो ये भी हमारा सौभाग्य है। कल्चर का जो बजट है आज हमारा, वो 1,25,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इस वर्ष किया है। होम अफेयर्स तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूं। डिफेंस, सुरक्षा को लेके कभी कभी हमारे विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो इस देश को डराते भी हैं कि साहब 3 देश मिल जाएंगे, 2 देश मिल जाएंगे, बड़ा खतरा इस हमारे देश की सुरक्षा को है। इस बात को लेकर हमेशा वो चर्चा करते हैं, डराने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के लिए बहुत लंबे समय तक यूपीए सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है, डिफेंस के लिए जो भी पैसे की जरूरत थी, जो इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जो हमारा मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमेशा आप खबर छापते हैं, आप आती हैं कि चाइना रेलवे ट्रैक बना रहा है हमारे बॉर्डर्स के साथ, या दूसरे देश और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ डिफेंस का जो बजट है हमारा 2.3 लाख करोड़ था, अब हो गया 5.94 लाख करोड़। ये बजट हमारा बढ़ाया। रेलवेज का मैंने बताया आप 63,000 करोड़ था, 2.4 लाख करोड़ हम लोगों ने किया है। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिसकी हमेशा चर्चा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का हम लोगों ने बजट कम कर दिया। पिछली बार 80,000 करोड़ था केवल हमारा बजट, इस बार हमारा 1.6 लाख करोड़ है, 1,60,000 करोड़। ये हमारा बजट है
रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स अगर दे लो, आदिवासियों की हमेशा बात होती है। 4,000 करोड़ था, अब की बार हमने बढ़ा के ट्राइबल्स की चिंता की 12,000 करोड़ रुपया। एजुकेशन हमारी प्राथमिकता है, नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए, उसके लिए भी हमारा एजुकेशन का जो बजट है वो हमने इस बार बढ़ाकर 79,000 करोड़ था पिछली बार। इस बार इस बजट में एजुकेशन का जो बजट है हमारा 1.12 लाख करोड़ किया, 1,12,000 करोड़ रुपए का बजट एजुकेशन का हमने किया है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां से विदेशी मुद्रा भी मिलती है, लोग आते हैं, और इसमें अपार संभावना हमारे देश में है, अपार संभावना हमारे देश में, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसका अगर बजट देखें आप, केवल 1,300 करोड़ था, अब की बार उसको 2,400 करोड़ रुपए किया गया। ये हमारी हेल्थ, जहां एक तरफ हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है हमारी, देश में भी सरकार काम कर रही है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, उस पर काम हमारा चल रहा है। लेकिन उसमें अगर हेल्थ सर्विसेज की बात करो तो उसमें पैसा चाहिए, बनेंगे तब, हमने घोषणा तो कर दें, पैसा होना तो उसके लिए तो योजना बेकार है। केवल घोषणाएं, जो जिस तरीके का यूपीए सरकार की घोषणाएं होती थी, रिजल्ट काम होता नहीं था। लेकिन यहाँ क्योंकि परिवर्तन है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार संकल्प पत्र जारी करती है, संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा करने का काम करती है। तो इसी का उदाहरण है कि जो हेल्थ का बजट था हमारा 37.330 करोड़ था, 37,330 करोड़ था, उसको बढ़ाकर अब हमारी सरकार ने 88,936 करोड़, 88,000 करोड़। इससे पता लगता है कि हमारे स्वास्थ्य, जो बेसिक चीजें हैं आम इंसान की, स्वास्थ्य, एजुकेशन, भारत का किसान, भारत का आदिवासी, वो हमारा प्राथमिकताएं हैं। एनवायरमेंट आज बड़ी चिंता एक पूरी दुनिया में है, और भारत इस बात में सौभाग्यशाली है हम कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल अगर एनर्जी की हम बात करते हैं, हरित ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। और उसमें हमारे लक्ष्य जो हैं वो बहुत बड़े लक्ष्य हमने निर्धारित किए, और पूरी दुनिया में भारत एक लीडर के रूप में उभरा है। आज तक विपक्षी दल, अगर मैं बात करूं तो इसकी आलोचना नहीं कर पा रहे, उनको इसमें ढूंढे नहीं मिल रहा है, कोई कमियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं। ऐसा देश का पहला बजट है, और जो मिडिल क्लास है, खास तौर से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस कोरोना काल में आया, उनका भी ध्यान इस बजट में रखा गया। जो सबकी हमारी अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने वाला बजट है। आप सब इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा संजय ढाका, उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता, कमल प्रजापति आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।